कैसे हैं भाई आप लोग। आज की जो ये वीडियो है बच्चे, इसमें एक ऑथेंटिक बात मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि कमीशन ने हमें कहा था कि सीईटी जो होगा वो साल में 2 बार होने वाला है, बट पहले सीईटी के बाद अगले 2 सालों में एक भी सीईटी नहीं हुआ है और एक भी शायद ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जो फाइनली कंप्लीट हुई है। हाँ, अब कुछ ज्वाइनिंग इन्होंने दी है, बट उसमें भी कुछ पोस्ट को इन्होंने क्या किया है, उसमें भी कुछ पोस्ट को इन्होंने खाली छोड़ दिया गया है। ठीक है, जैसे ही पुलिस का नोटिफिकेशन आता है उसी टाइम बच्चों का केस हो जाता है। केस उस पर डाल देते हैं कि भाई हम पिछले साल एलिजिबल थे, हम 21-22 में भी एलिजिबल थे पुलिस के लिए, हम 12th पास हो चुके हैं। आपने कहा था, आपने लिखित में दिया था कि हम एक साल में 2 सीईटी लेंगे, बट आपने पिछले 2 सालों में एक भी नहीं लिया है, तो हम लोगों की क्या गलती है? वो बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि सीईटी एक क्वालिफिकेशन है। सीईटी केवल आपने क्वालिफिकेशन बनाई है। सीईटी ये नहीं है भाई आपका सीईटी क्वालिफाई है तो आपके जॉब पक्का, नहीं। सीईटी क्वालिफाई है तो इसका मतलब है कि आप अगला एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो गए हो। इसका मतलब जैसे आप +1 में हो, यदि कोई फॉर्म निकलता है तो उसमें बोला जाएगा यदि आप 12th पास हो तो आप एग्जाम दे पाओगे, +1 का तो कोई नहीं दे पाएगा। तो फिर हम क्या है, +1 के बाद +2 करते हैं, और जब आपका 10+2 हो जाएगा उसके बाद हम एलिजिबल हो जाते हैं एग्जाम देने के लिए। यानी कि +2 क्या हो गई, एक एलिजिबिलिटी हो गई। वैसे ही आपका सीईटी भी एक एलिजिबिलिटी है, और एलिजिबिलिटी होने के नाते आप इसको, ये नहीं है कि आप इसको 6 साल में एक बार लोगे, 5 साल में एक बार लोगे, या 2 साल में केवल एक बार होगा, ये नहीं है, ये गलत चीज है। क्योंकि यदि ये केवल एलिजिबिलिटी है तो आपका हक बनता है कि 6 महीने बाद अगेन बच्चों को मौका मिले, अगले 6 महीने बाद फिर, अगले 6 महीने बाद फिर, अगले 6 महीने बाद फिर, ताकि जो बच्चा पहले एलिजिबल नहीं हो पाया वो आने वाले टाइम में एलिजिबल हो जाए। अब आपकी अमेंडमेंट नहीं हुई, आपके कोई इशू चले हुए हैं, उसको बच्चा क्यों समझेगा? सिंपल लाइन है, क्यों बच्चा उसको समझेगा? अब एक बात बताओ, मैं हूं, मान लिया मैं पिछला सीईटी मान लिया नहीं दे पाया, या हो सकता है उस दिन कोई बात हो गई हो, मैं नहीं जा पाया, मैं किसी वजह से नहीं दे पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आने वाले 3 साल तक भाई मैं कोई भी एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। वैकेंसियां निकलेंगी और मैं ऐसे देखूंगा, वैकेंसियां निकलेंगी मैं ऐसे देखूंगा, दुनिया खुशी मनाएगी कि भाई आ गई पुलिस की वैकेंसियां, आ गई हरियाणा क्लर्क की वैकेंसियां, आ गई आपकी मेडिकल की वैकेंसियां, बट मैं तो ऐसे ही देखूंगा। ये गलत है। तो अभी जो माहौल चला हुआ है, लोकसभा इलेक्शन तो होगा, देखो उसमें अब नो डाउट उसमें कुछ नहीं हो सकता। अभी जो मेंस के एग्जाम है, आई थिंक मुझे लगता है मेंस के एग्जाम अभी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके पास इतना मटेरियल पहले ही पेंडिंग है। यदि वो भी कंप्लीट हो जाए तो मैं कहता हूं बहुत बढ़िया होगा इन सभी के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी रिजल्ट भी ये निकालना स्टार्ट करें तो बहुत बेनिफिट होगा बच्चों को भी, इनको भी। तो मुझे लगता है अगले एग्जाम तो ये अभी नहीं ले पाएंगे लोकसभा से पहले। और सेकंड थिंग, जैसे ये मान लिया ये जो 56-57 टीजीटी पीजीटी या जो ये आपके कुछ मेडिकल और कुछ टेक्निकल वैकेंसियाज है, यदि इन्होंने कंप्लीट कर लिया 8 या 9 से पहले, यदि मान लिया इन्होंने कंप्लीट किया इन चीजों को, तो उसी टाइम ये सीईटी का नोटिफिकेशन आपको डेफिनेट दे सकते हैं। यानी कि मान लिया इन्होंने 8 मार्च को इन्होंने क्या किया, इस जो बाकी बचे हुए एग्जाम है इनको कंप्लीट कर लिया 8 के पहले, तो हो सकता है ये 8 को ही अगले सीईटी का नोटिफिकेशन डाल दे। भाई अगला सीईटी ऐसे होगा, ये क्वालिफिकेशन, ये चीजें आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज, अगला भी क्वेश्चन बच्चों के माइंड में है कि क्या भाई अगला सीईटी जो होगा उसमें मान लिया हम लोग मान के चले हुए हैं लगभग 35 से 40 हजार वैकेंसियां कंफर्म है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसमें वैकेंसियां नहीं आएगी। अब ये मत सोचना कि भाई अभी तो इसमें आई थी उसमें आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये वैकेंसियां 2 साल पहले की निकली हुई थी, बीच में 2 साल में कोई अपडेट इनमें नहीं हुआ, कोई इन्होंने वैकेंसियां कम ज्यादा नहीं की, सीधे जो 2 साल पहले अनाउंस हुई थी वही वैकेंसियां चली हुई थी। तो 2 साल में कोई ना कोई, सिंपल सी बात है, वैकेंसियां खाली हुई होंगी। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट मुझे नहीं लगता ये छोड़ेंगे कि जिसमें वैकेंसियां नहीं आएंगी, क्योंकि आगे भी इलेक्शन है। अब बच्चों के माइंड में ये है कि अगला सीईटी लेके क्या अगली विधानसभा से पहले हो जाएंगी, बिल्कुल सही क्वेश्चन है।
तो इसलिए मैं बताने आया हूं, ये सीईटी का नोटिफिकेशन आपको एकदम देंगे और 1 महीने में फिर 1.5 महीने में उसका एग्जाम भी ले लेंगे, ठीक है। और मैं अगेन कहता हूं, इसकी जो क्वालिफिकेशन हो, मतलब इसको जो एलिजिबिलिटी किया गया है, तो आने वाले टाइम में यहां पे 10 से 15 गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी वही बच्चा आएगा जो मेहनती होगा, जो मेहनत करेगा। आप ये मत समझना कि भाई हम 1 महीने पहले पढ़ लेंगे और 1 महीना पहले पढ़ के ना हम लोग भाई इसमें 50-60 नंबर लेके आ जाएंगे। 50 और 60 कोई काम के नहीं है यदि आपके पास कोई मेडिकल या टेक्निकल डिप्लोमा नहीं है तो, ठीक है। यदि आपके पास सिंपल क्वालिफिकेशन है तो ये 50-60 कोई काम नहीं आएंगे, चाहे 10 गुना बुलाएं, चाहे 8 गुना बुलाएं, चाहे 20 गुना बुलाएं। आप अपने आप को 70+ लेके चलना चाहते हो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके लिए एक कहते हैं कि भाई बहुत बढ़िया न्यूज है, अभी से पढ़ो यदि आप आने वाले टाइम में वैकेंसी चाहते हो। हाँ, ये जो वैकेंसियां निकालेंगे ये विधानसभा से पहले बिल्कुल पक्का कंप्लीट की जाएंगी, क्योंकि इन्हीं के दम पे विधानसभा इलेक्शन लड़ा जाएगा। पुलिस की वैकेंसियां, अगला विधानसभा इलेक्शन, ठीक है। डी की वैकेंसी जो अभी चली हुई है, कोशिश है इनकी कि भाई 8 के पहले पहले इनकी ज्वाइनिंग दे दें। हो सकता है जैसे अपना एक अभी किसान आंदोलन भी है, कई जगह नेट भी बंद है, हो सकता है इसकी वजह से भी इन्होंने लिंक ओपन नहीं किया होगा, हो सकता है, ये एक उम्मीद लगाई गई है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बहुत जल्द सॉल्यूशन में लगे हुए हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है 29 तक आपको कुछ न कुछ नई चीज देखने को पक्का मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी बच्चे अगले सीईटी के लिए लग जाओ, और अगले सीईटी में भी हो सकता है पुलिस की आगे 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 इस एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाते जाएं और जो अगला सीईटी देगा वो भी एलिजिबल हो जाए, या जिस बच्चे के पहले सीईटी में कम मार्क्स हैं, जो उम्मीद छोड़ के बैठे कि भाई हम तो एलिजिबल ही नहीं है, तो उनको भी मौका मिल सकता है। उम्मीद कभी मत छोड़ेगा, हमेशा पॉजिटिव उम्मीद में जियो, हमेशा आगे बढ़ने की सोचो। एक एग्जाम के निकलने से, आने जाने से लाइफ खत्म नहीं होती है। यदि आपकी मेहनत सच्ची हो गई तो इसका मतलब है कि आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है आप उससे भी 3 गुना ले जाओगे, 3 गुना पालोगे उससे भी, ठीक है। तो मेहनत कभी मत छोड़ो, तो अभी से पढ़ो मन लगा के। सीईटी की न्यूज बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, पॉजिटिव होके पढ़िए, कोई किसी नेगेटिव इंसान की बातों में नहीं आना है, मन लगा के पढ़ो, बेस्ट टीम के साथ जुड़ो, जिन भी टीचर का आपको समझ में आता है उनकी मैक्सिमम क्लास देखो, ठीक है। हम लोगों से जुड़ना चाहते हो तो सीईटी का ये नया बैच है, पुलिस का भी, इसमें अलग से ई बुक सब कुछ हम लोग डाल देंगे जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। इसमें 10+5, हाँ, 5 PYQ और 10 नए मॉक टेस्ट हमने डाल दिए, हमने खुद बनाए हैं टीम ने मिलके, ठीक है। 899 फीस है, अगला सीईटी का बैच है, सोचो मत। मैं अभी कहता हूं, मैं ये नहीं कहता हम लोगों का बैच ही लेना है, आपने पहले बैच लिए हुए हैं तो सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। सेल्फ मेहनत कीजिए, मॉक लगाइए, क्वेश्चन लगाइए, PYQ लगाइए। फर्स्ट टाइम कोचिंग लेने लगे हुए हो या कोई सब्जेक्ट ज्यादा ही वीक है, किसी सब्जेक्ट पे पकड़ बिल्कुल कम है, तो आप फिर योद्धा बैच लो, ईसी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और जल्दी से उस बैच को लेके मन लगा के पढ़ो, ठीक है। तो सीईटी की न्यूज सी की बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, और ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक अपडेट आपको दी है मैंने, और एक पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव मैसेज है। अच्छा लगे तो सभी के सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक पक्का कीजिएगा। आपका साथ हमें चाहिएगा। एक देखना चाहते हो कि भाई साहब कहते कि एक मिसाल देखना चाहते हो तो आप लोग साथ दे के देखिए, माहौल बदल देंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।